कि हमने भागलपुर के पीर पैंथी को ही इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना, क्यों कोई और लोकेशन नहीं जहां पे इतने पेड़ों का नुकसान ना होता। 5 मेन रीजंस व्हाई भागलपुर पीर पैंथी वाज चोजन। फर्स्ट वाज रिवर प्रॉक्सिमिटी, गंगा बेसिन। भागलपुर के पीर पैंथी से गंगा रिवर का एक्सेस बहुत इजी था और थर्मल पावर प्लांट में वाटर का अमाउंट अधिक चाहिए होता है फॉर कूलिंग और ऑपरेशन, इसलिए हमने इस लोकेशन को चुना। सेकंड इज रेलवे कनेक्टिविटी, कोयले का रेगुलर सप्लाई इंपॉर्टेंट है और पीर पैंथी से रेलवे लाइन और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCCIL नजदीक है, जिसके कारण कोयले का ट्रांसपोर्ट इजी, सस्ता और सस्टेनेबल होगा। थर्ड रीजन इज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लैंड, उस जगह पे पहले से ही गवर्नमेंट का लैंड था, जिसके कारण उसे लीज पे देना गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी था। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लानिंग, बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो ईस्टर्न बेल्ट भागलपुर, बनका और मुंगेर को एक इंडस्ट्रियल और एनर्जी हब बनाएगी। ये पॉलिसी उन्होंने लाई थी और इसके तहत ये काम हो रहा है और पीर पैंथी इस ईस्टर्न बेल्ट का स्ट्रेटेजिक नोड माना गया है। फिफ्थ रीजन इज पावर डिमांड इन बिहार। बिहार में पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम अपने स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ताकि ट्रांसमिशन लूज बहुत कम हो, क्योंकि बिहार में एक बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कांग्रेस सरकार की तरफ वापस नहीं आती है और भागलपुर लोकेशन से पूरे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना ईजी था। इसलिए हमने इन सभी रीजन को देखते हुए भागलपुर का पीर पैंथी चुना। कोई और लोकेशन हमने इसलिए नहीं चुना क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पोस्ट को ग्रिड से कनेक्ट करना महंगा पड़ जाता था। चलिए अब ये समझते हैं कि NTPC जब 4 से भी कम दर पे बिहार के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो बिहार की सरकार इतना महंगा इलेक्ट्रिसिटी हमें क्यों देगी। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो NTPC हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो सोलर और विंड है और जो अडानी पावर ग्रुप हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा वो थर्मल है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का प्रोसेस अलग है और खर्चा अलग है। जब खर्चा और प्रोसेस अलग होगा तो रेट सेम नहीं हो सकता। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये रेट महंगा नहीं है, अडानी को ये प्रोजेक्ट दिया ही इसलिए गया क्योंकि उन्होंने सबसे कम रेट लगाया था बिजली का। और दूसरी चीज ये कि बिहार में अभी 125 यूनिट फ्री है और अडानी का ये प्रोजेक्ट खत्म होने में पूरे 5 साल है। महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद भी अडानी इसी प्राइस पे आने वाले 25 से 33 साल तक बिहार के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। कि ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, पीर पैंथी का ये प्रोजेक्ट बिहार में 2274 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, जो बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जिसके कारण आज बिहार में कोई भी बड़ी कंपनी आने से हेजिटेट करती है क्योंकि वहाँ पे पावर शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि 2400 मेगावाट का ये प्लांट एक एंकर प्रोजेक्ट बनेगा जो अपने साथ और भी इन्वेस्टर्स और कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जॉब क्रिएशन, GDP ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके साथ लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग सर्विस जैसे सेक्टर। और एम्प्लॉयमेंट की बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट